ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे मोतिहारी की, जहां पिपरा विधानसभा अंतर्गत आने वाले चकिया महसी व तेतरिया प्रखंड में स्थानीय विधायक का काम कमीशनखोरी व दलाली का चलता रहता है। यहां के अधिकारी बेलगाम हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिपरा विधानसभा अंतर्गत आने वाले चकिया महसी व तेतरिया प्रखंड में स्थानीय विधायक का काम कमीशनखोरी व दलाली का चलता रहता है। यहाँ के अधिकारी बेलगाम हैं। इन अंचलों में दाखिल खारिज का मामला हो, किसानों के खाद बीज की उपलब्धता का मामला हो, स्मार्ट मीटर के माध्यम से गरीब जनता का शोषण का मामला हो या फिर आए दिन क्षेत्र में लूट हत्या बलात्कार का ग्राफ हो बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेलगाम लूट व हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उक्त बातें राजद के पूर्व पिपरा विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व राजद किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष सहज असरवा सहरसा प्रभारी सुबोध यादव ने प्रखंड क्षेत्र के नन्हाकर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि बिहार के वर्तमान एनडीए की सरकार डरपोशंखी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। तब मुख्यमंत्री कहते थे कि पैसे कहां से देंगे। आज तेजस्वी यादव की ही देन है कि हर पार्टी देश स्तर पर रोजगार देने की बात कह रहे हैं। सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। आज मोतिहारी, चकिया व मोतीपुर का चीनी मिल ठप पड़ा है, उसे चालू करने के लिए सरकार तत्पर नहीं है। बिहार की जनता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर भड़काने वाली नहीं है। आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सभी राजद के एक सिपाही जनता को उनका हक दिला कर रहेंगे। मैं सुबोध कुमार यादव, पूर्व प्रदेश सदस्य किसान को राष्ट्रीय जनता दल बिहार। वर्तमान में मैं पार्टी संगठन का सहरसा का संगठन प्रभारी हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जो वर्तमान स्थिति जो बिहार की है, जो राजनीतिक परिवेश की चर्चा आपने की, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी बिहार में जो 4 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चारों सीट पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। झारखंड में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, झारखंड में भी हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है आना सुनिश्चित है। महाराष्ट्र में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार की जो आप वर्तमान परिस्थिति की हम लोग यदि बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो एनडीए की सरकार है, ये जो डरपोशंखी सरकार है, आज देखिए बिहार में चाहे दाखिल खारिज का मामला हो, लोग परेशान हैं। खाद बीज का भी वर्तमान में देखिए, खाद बीज लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जो किसान की अभी धान की उपज हुई है, उनका सही मूल्य पर जो है पैक्सों में उसकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे लूट हत्या बलात्कार आए दिन हो रहा है, लेकिन सरकार जो है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि यहाँ कानून का राज है। ये कौन सा कानून का राज है? जो आतंकवादी हैं देश स्तर पर, चाहे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जहाँ भी चाह रहे हैं जिसकी भी हत्या कर दे रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो इस परिस्थिति में यदि हम बिहार की बात करें तो हाल बिल्कुल ही बेहाल है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हमको एक बार मौका दीजिए, जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। और जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने तक थी, लगभग 5 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। और वही नीतीश बाबू जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बोलते थे कि ये पैसे कहाँ से लाएंगे, अब शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन आज यह तेजस्वी जी की देन है कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, अब सभी लोग कह रहे हैं, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, सभी लोग कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, हम देश स्तर पर भी रोजगार देंगे। और बिहार में नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं कि हम भी रोजगार दे रहे हैं और आगे भी देंगे। तो ये देन यदि किसी की है तो ये लालू प्रसाद यादव की है और तेजस्वी यादव जी की है। अब विशेष रूप से मैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने का भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया। मैं उनको कोटि कोटि इसके लिए हमेशा धन्यवाद भी देता हूँ। आप पिपरा की स्थिति देख लीजिए, यहाँ लगातार राधा मोहन बाबू पुनः पार्लियामेंट में जीते हैं। यहाँ जो लोकल विधायक हैं, उनका क्या काम है? कमीशनखोरी दलाली। सभी जगह उनका कमीशनखोरी और दलाली का काम सभी तीनों प्रखंड चकिया, महसी और तेतरिया में चलता रहता है। यहाँ भी जो अंचलाधिकारी हैं
वो बेलगाम है। अंचलाधिकारी किसी का बात नहीं सुनती। जो बीजेपी के जो तथाकथित कुछ नेता हैं, उनके इशारे पर जितने भी प्रशासन के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, केवल उनकी बात सुनते हैं। और जो महागठबंधन के लोग हैं, उनके साथ लोग अन्याय करने का काम करते हैं, केस में फंसाने का काम करते हैं। आप देखिए, चकिया चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। हमारे राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री रहे, लेकिन कृषि मंत्री रहते हुए भी न वो मोतिहारी चीनी मिल को चालू करा सके, न चकिया चीनी मिल को चालू करा सके। बगल में मोतीपुर चीनी मिल बचा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि विशेषकर पिपरा विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कों की स्थिति देखिए, जर्जर है। कई जगह जो मेन मुख्य सड़कें हैं बन गई है, लेकिन आप टोले मोहल्ले गांव कस्बे में जाइएगा, लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। ये जो स्मार्ट मीटर है, इसके लिए हमारे पार्टी ने, हमारे तेजस्वी जी के आह्वान पर हर प्रखंड स्तर पर हम लोग ने धरना देने का काम किया था और उसका भारी असर हुआ। ये स्मार्ट मीटर जो है इतना तेज़ी से चलता है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं वो मर रहे हैं। 20,000, 15,000, 30,000 का बिजली बिल जो है उन लोगों के पास आ जाता है। कई बार तो ऐसा वाक्य आया है कि लोग स्मार्ट मीटर अभी लगाए नहीं कि उनके पास लाखों लाख का बिल आ जाता है। ये सारी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। तो मैं यही मानता हूं कि बिहार सरकार जो है और ये एनडीए की सरकार जो है जनता का शोषण कर रही है। जनता सारी बातों को समझ रही है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के चुनाव में थोड़ी बहुत हम लोगों की तरफ से गड़बड़ियाँ हुई होगी, लेकिन देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को बताने का काम किया, आईना दिखाने का काम किया है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, निश्चित रूप से तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और यहाँ की जनता को जो ये ठगने का काम कर रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर जो ठगने का काम करते हैं, जो जनता सारी बातों को समझ चुकी है। और राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग सिपाही हैं। जनता के हक हुकूक की लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी लड़ते रहे हैं। हम लोग भी जनता की लड़ाई को, जब तक नस में खून चलता रहेगा, हम लोग गरीब गुरबा की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली में नामांकन के साथ ही पैक्स चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, जहां नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुगौली में नामांकन के साथ ही पैक्स चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मटाहा के पैक्स अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता अपने समर्थकों के साथ सुगौली पहुंच नामांकन किया, जहां समर्थकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। नामांकन के बाद गुप्ता के समर्थकों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। उपस्थित समर्थकों ने जयकारे लगाई और वहीं जीत की कामना की, जिस दौरान समर्थकों में भारी उत्साह भी दिखाई दिया। बता दें कि विनोद कुमार गुप्ता 2 बार भटाहा के पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार फिर से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, जिनके समर्थक काफी उत्साहित हैं। समर्थकों के बीच में यही कहेंगे कि 10 साल जो सेवा का मौका दिया है मतदातागण, अभी भी सेवा का 5 साल के लिए और मौका दें। और 10 साल में जो मैं पैक्स को जिस शिखर को पहुंचाया हूं, मेरी कोशिश रहेगी कि आगे मेरा भटाहा पैक्स आगे बढ़ता रहे और किसानों का उससे उन्नति। 10 साल से लगातार विनोद गुप्ता ही पैक्स अध्यक्ष के रूप में भटाहा में काम कर रहे हैं। सभी किसानों को लाभ है और पूरे पंचायत के वासी जानते हैं। इस बार भी इनको पुनः हमको लगता है कि 1 से 1.5 हज़ार के बीच में मतों से इनको विजयी बनाने जा रहे हैं भटाहा पंचायत के लोग। बस यही कहना है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड उप प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रखंड कार्यालय सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड उप प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गुरुवार को प्रखंड कार्यालय सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक को लेकर सुबह से ही प्रखंड कार्यालय में गहमागहमी का माहौल था। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अंजू देवी ने की। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ मनोज कुमार के उपस्थित पंचायत समिति सदस्यों को एजेंडों पर चर्चा करने की बात कही गई। सदस्यों ने पंचायती राज अधिनियम के तहत उप प्रमुख पर अविश्वास जताते हुए कार्य में शिथिलता व लापरवाही का आरोप लगाते हुए विशेष बैठक बुलाकर प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान कराने की मांग की थी।
आवेदन को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तिथि निर्धारित कर विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक को लेकर 27 समिति सदस्य प्रखंड कार्यालय पहुंचे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने गुप्त मतदान कराने की बात कही। गुप्त मतदान के दौरान अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 19 सदस्य एवं विपक्ष में 8 सदस्यों ने मतदान किया। इस निर्धारित बहुमत को नहीं आने के कारण उपप्रमुख को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि प्रखंड कार्यालय से इसकी सूचना जिलाधिकारी को भेज दी जाएगी। इसके बाद जिला कार्यालय से राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी प्रति भेजी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि को उपप्रमुख का चुनाव कराया जाएगा। अपराध व्यवस्था क्या हो? आज उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई, जिसमें कुल 27 पंचायत समिति सदस्य भाग लिए, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 19 मत पड़ा और विपक्ष में 8 मत पड़ा। इस प्रकार से उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। फिर आगे क्या प्रक्रिया? हम लोग इसका रिपोर्ट हम लोग भेजेंगे जिला को, डीएम साहब के पास, फिर वहाँ से आयोग के पास जाएगा। वहाँ से पुनः उपप्रमुख के निर्वाचन के लिए तिथि निर्धारित होगी। इसके बाद फिर उपप्रमुख का चुनाव किया जाएगा। और विश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब हो गया कि आज से प्रखंड के उपप्रमुख की कुर्सी खाली है। कुर्सी खाली है आज से पर बहस था क्या? प्रखंड उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 18 समिति सदस्य के द्वारा, जिस पे चर्चा हुई। चर्चा के बाद जो है मत विभाजन हुआ, जिसमें जो है प्रस्ताव के पक्ष में 19 वोट और जो है प्रस्ताव के विपक्ष में 8 वोट पड़ा। इस हिसाब से प्रखंड उप प्रमुख वर्तमान की कुर्सी जो है 19/8 वोट से जो है सो गिर गई। आगे का क्या है? आगे अब चुनाव आयोग का जो है सो वेट किया जाएगा। उनके द्वारा जब डेट निर्धारित की जाएगी तो एक उप प्रमुख के फिर जो है सो हम लोग चयन करेंगे, फिर नया उप प्रमुख बनाएंगे। किस कारण से प्रखंड उप प्रमुख के ऊपर अविश्वास लगाया गया? समिति सब का कहना था जो मतलब उप प्रमुख के द्वारा व्यवहार अच्छा नहीं करना, उसके बाद योजना संबंधित जो भी थे अपना क्षेत्र में ले के जाना, इस तरह का आरोप था। ऑफिस में नहीं रहना, इसके बाद बाल विकास का जो है सो सुचारू रूप से नहीं चलना, यही सब आरोप लगाया गया था। एक सदस्य कौन अनुपस्थित? ये नक्शेदी यादव थे 4 नंबर क्षेत्र से, वो आज उपस्थित नहीं हुए। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? हमारा दीपक कुमार चौधरी, पंचायत समिति फुलहारा। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड के केपीसी हाई स्कूल पटसा में बाल उत्सव के अवसर पर कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हसनपुर प्रखंड के पीसीआई हाई स्कूल में पटसा में बाल उत्सव के अवसर पर कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बालिका वर्ग में कक्षा 6 और कक्षा 8 की छात्राओं ने फाइनल मैच जीतकर कब्जा जमाया, तो वहीं कक्षा 3 और 9 की टीम उपविजेता रही। बालक वर्ग में कक्षा 6 तथा 9 के छात्र विजेता बने, वहीं कक्षा 3 और कक्षा 10 उपविजेता बने। विजेता तथा उपविजेता टीम को वार्षिक समारोह के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। छात्र छात्राओं ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए एक से एक दांव लगाए और अपनी जीत सुनिश्चित की। नीरज, आदित्य, ऋषु, प्रिंस, सावन, आर्यन, अड़व, सुशांत, सुजीत आदि नैन्सी आदि छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बेशर रामकिशोर राय, प्राचार्य संजीत कुमार सिंह, उदय चंद्र मिश्रा, दयाशंकर, सुमन चौधरी, नीरज चौधरी, ललन कुमार झा, रविशंकर, मृत्युंजय कुमार सिंह, बाबुल कुमार सिंह, चंदन सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे। जी सर, ये बताइए कब से कब तक ये उत्सव मनाया जा रहा है? जी, बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए यह प्रोग्राम 15 नवंबर से प्रारंभ होकर के अभी जारी है। इसमें विविध तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। प्रथम रंगोली प्रतियोगिता, उसके बाद ड्राइंग और पेंटिंग की प्रतियोगिता है, कबड्डी की प्रतियोगिता है, क्रिकेट की प्रतियोगिता है, वॉलीबॉल है और ट्रैक एंड फील्ड में विविध तरह के शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, इन सब तरह के या रेस वगैरह जो है 100 मीटर 200 मीटर इस तरह के रेस जो है सभी बच्चों के बीच आयोजित करवाया गया है। सभी बच्चे जोश के साथ इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। इसका समापन परसों किया जाएगा। इसमें जो प्रतिभागी बच्चे हैं उसको पुरस्कार के रूप में क्या सब दिया जाएगा? उनके लिए विविध तरह की जो एक्टिविटी है उसमें एकल जो उनके लिए पुरस्कार रखा गया है उसमें मेडल है और जो टीम इवेंट है उसके लिए कप और शील्ड रखा गया है। विविध खेलों के लिए अलग अलग तरह के पुरस्कार रखे गए हैं। संजीत कुमार सिंह, मैं प्रिंसिपल पीसीआई स्कूल पटसा।
समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर में पैक्स अध्यक्ष नामांकन को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर तीसरे दिन भी काफी भीड़ देखी गई। पंक्तिबद्ध होकर पैक्स अध्यक्ष निर्वाचन में अपनी दावेदारी के लिए नामांकन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष नामांकन को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर तीसरे दिन गुरुवार को काफी भीड़ देखी गई। पंक्तिबद्ध होकर पैक्स अध्यक्ष निर्वाचन में अपनी दावेदारी के लिए नामांकन किया। इसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और पंचायत से अनिल राय, देवड़ा पंचायत से राजीव कुमार सिंह, बड़गांव पंचायत से गौरी शंकर यादव सहित अन्य लोगों ने व सदस्य पद कई उम्मीदवारों ने नामांकन गुरुवार को किया। वीडियो सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मनोज कुमार काउंटर पर पुलिस बल व पुलिस पदाधिकारी के साथ जाकर चौकसी बनाए हुए थे। समय सीमा समाप्त के बाद नामांकन काउंटर बंद कर दिया। प्रखंड के बाहर समर्थकों की भीड़ चारों तरफ देखी गई। गेट पर सशस्त्र बल पदाधिकारी के साथ तैनात थे। प्रत्याशी के अलावा कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाया। अध्यक्ष सहित कैबिनेट के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन पदाधिकारी ने 3 काउंटर बनाए। 3 बजे उपरांत के बाद किसी को भी लाइन में लगने नहीं दिया गया। कतार में खड़े उनका ही नामांकन फॉर्म लिया गया। आप सभी आदमी सबसे पहले चैनल को धन्यवाद, और हमारे जितने भी मतदाता आए हैं साथ में आप देख ही रहे हैं। हम अध्यक्ष पद पर नामांकन किए हैं। 11 मेरा सदस्य लोग हैं, सब हमारे साथ हैं। और इस बार 10 साल पहले भी हम पैक्स अध्यक्ष थे। इस बार मैंने जहाँ से जहाँ अच्छा होगा हम पब्लिक के लिए काम करेंगे। जो आपके साथ लोग आए हैं उनमें महिलाओं की भी संख्या है, जो महिला सदस्य है पैक्स के, उन सब का भी आपको साथ मिल रहा है। महिला सब जितने भी आए हैं सब महिला माता के समान है, सबका आशीर्वाद है, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इस बार का चुनाव मुख्य रूप से किस एजेंडा को लेकर आप चुनाव लड़ने की तैयारी में? पैक्स का जो काम हो रहा है, जो मूलभूत जो होना चाहिए हमारे यहाँ उतना अच्छा से नहीं। हम चाहते हैं इस बार सबसे पहले गोदाम अपने यहाँ बनवावें, उसके बाद उसकी धान की खरीदारी करें, और अच्छा से अच्छा जैसे गाय पालन है उस पर पैसा लोन दिलवावें। यही अच्छा मेरा मुख्य रूप से यही कार्य रहेगा। क्या इससे पूर्व के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा धान और गेहूं की खरीदारी नहीं होती थी क्या? धान होती थी, खाद के हमारे यहाँ लाइसेंस नहीं था, हम खाद कभी नहीं बेचे हैं। इसको सुधार करना है जी। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार सिंह। पद पर आज आपने नामांकन किया, क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहले सारे मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुद्दा यही है कि बड़गांव पंचायत में एक ही व्यक्ति आज से 2004 से लेके अभी तक बना हुआ है, और किसान भाइयों को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिला है। ना खाद मिलता है, ना बीज मिलता है, ना समय पर अभी कृषि यंत्र मिला है, ट्रैक्टर है, उसका रोटावेटर है, ज़मीन लेवलिंग मशीन है, लेकिन आज तक बड़गांव पंचायत में एक भी किसान को किसी प्रकार का किसी चीज़ से, कृषि यंत्र से या खाद बीज से या कैश जो मिलता है खरीफ फसल रबी फसल में, किसी प्रकार का लोन नहीं मिला है। और पूरे के पूरे वह धान गेहूं का जो बिक्री अभी जो कर रहा है उसमें भी वह धांधली करता है। किसी का धान खरीद नहीं होता, अगर खरीद भी हुआ ना किसी को समय पर वह पैसा पेमेंट करता है, ना किसी का समय पर करता है। कहीं बाज़ार से ही उठा करके वो अपना खाना पूर्ति और कागज़ पे ही पैक्स गोदाम ही चला रहा है और इसी तरह का धांधली वह कर रहा है। मेन मुद्दा हमारा है किसान का सहयोग हो, जान के इसका बैंक का ही नाम है कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड। तो किसान को मेरा उम्मीद यही रखते हैं, जनता भाई और मतदाता से यही उम्मीद है कि हमें अगर चांस मिलेगा और कृषि से जो भी सरकार का, केंद्र सरकार राज्य सरकार से जो भी आवंटित सामान होगा, खाद बीज कृषि यंत्र, उसका किसान को लाभ दिया जाएगा। जो मतदाता हैं, पैक्स के मतदाता हैं, वोटर हैं, उनका कितना सहयोग, क्या वह सबका सहयोग है। वो लोग भी त्रस्त खा गए हैं उनसे कि अब ज़रूर है कि परिवर्तन का मुद्दा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति राज कर रहे हैं 20 साल से, और आज ही वो बताते हैं कि पैक्स क्या चीज़ है, आज इलेक्शन के समय ही बताएंगे, लेकिन फिर 5 साल भूले रहते हैं कि कौन क्या है, किसान है कि क्या है, नहीं भूले रहते हैं। आज जो भी मतदाता है तो उसको खोदते कि आप भी पैक्स का सदस्य हैं, लेकिन फिर 5 साल बीच में वह नहीं खोदते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरी शंकर कुमार। कौन पंचायत? बड़गांव पंचायत से। पंचायत और किस पद पर नामांकन करवाए हैं? औरा पंचायत से अध्यक्ष पद पर नामांकन हुआ है। क्या मुद्दा लेकर इस बार जाइएगा आप किसान को समुचित विकास के लिए खाद बीज पानी प्रबंधन
खेती का उपकरण हो, राशन का जो दुरुपयोग हो रहा है बेच दिया जाता है, उसको भी सही से वितरण किया जाएगा। इस गाँव से उस गाँव नहीं जाएगा, स्थानीय जगह पर वितरण करवाया जाएगा। कृषि के लिए ऋण का प्रबंधन निश्चित रूप से होगा। कृषि यंत्र विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, जिसे लेबर मिलने में कठिनाई हो रही है। धान काटने, धान झाड़ने या खेत लेवलिंग करने के लिए पानी की सुविधा हो। क्या नाम हो आपका? अनिल कुमार राय, औरा पंचायत से। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।